नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न और वन टू वन चर्चा करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का ये मैं देख रहा था कि भाई एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स का लगभग आपके पेपर में इस बार भी देखा जाए तो लगभग 20 के आसपास में 20 प्लस नंबर ही रहने वाला है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँ 20 से 25 नंबर रहने वाला है। कैसे आप सही सुन रहे हैं। और करंट अफेयर्स पढ़ने का जो सही समय है अब आ गया है ना। कब तक का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सारी चीज़ें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद किया हूं और मैंने हमेशा करंट अफेयर्स में फुल में फुल मार्क्स लाया। तो आप भी ला सकते हैं और ला सकते नहीं है, लाएंगे। मैं बताऊंगा कहाँ से करना है और क्या अप्रोच होना चाहिए आपका। और बहुत कम पढ़ के, बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो कॉमन डाउट है पहले मैं फ्रेंड्स वो क्लियर कर देता हूँ, है ना। जरा सा देख लीजिएगा। और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितना टाइम है एग्जाम आप लोगों का, आपने देखा कल का कल का वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था कि आप लोग का एग्जाम जो है 18 और 21 का ही होने जा रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मन में जो लोगों को दुविधा है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से कंप्लीट करना है, मैं आपको 1 to 1 बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि बिहार दरोगा का ना अपना एक सिलेबस है करंट अफेयर्स का, और वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो आप सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, है ना। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है और आगे भी नहीं जाएगा। टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ कि बिहार दरोगा का जो सेक्शन है जो कि आपको कंप्लीट करना है, और ये बहुत ज़्यादा पेज का नहीं है, मात्र जो है ये 10 पन्ना का है, ये ना 10 पन्ना का, समझ रहे हो ना। बहुत पतला होता है, मतलब 1 मिनट का से भी कम का टाइम लगेगा उल्टाने में पेज को। मात्र 10 पन्ना का है, क्योंकि ये मंथली वाइज करना है। करंट अफेयर्स में फुल नंबर लाना है तो, है ना। तो कितने मंथ का करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखो भाई, ये करंट अफेयर्स का सिलेबस है, आप लोग यहाँ पे समझ ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना होते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन आया तो भाई फुल में फुल नंबर लाने का मतलब है कि एक भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। और बिहार स्पेशल का बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं रहता है। उसके बाद जो है दरोगा के लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। उसके बाद आर्थिकी से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आपको इसे पढ़ना है। कभी कभी एक दे देता है, लेकिन बीपीएससी में इस बार 71वीं बीपीएससी में आर्थिकी से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन दे दिया था, है ना। तो जो कि बिहार के तमाम आयोग ना बीपीएससी को फॉलो करता है, तो आप इसे पढ़िएगा। और इसी 10 पन्ना में सब कुछ है, मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन दरोगा में भी पूछता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। जो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है ना वो करंट अफेयर से ही रहता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही जोड़ के पूछ लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक के रहता है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो, रिपोर्ट एवं सूचकांक को, कौन सा रिपोर्ट पढ़ना है, कौन सा सूचकांक पढ़ना है, क्या की पॉइंट यहाँ से तैयार करना है, अभी मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसे प्रिंट आउट करवाइएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। योजना कौन से पढ़नी है तो बहुत सारे, सब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है मैं इसमें दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे चर्चित व्यक्ति, इसके बाद आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। युद्ध अभ्यास कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है। दिवस एवं थीम से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। खेल से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। यही करंट अफेयर्स का जो है ना दायरा है बिहार दरोगा के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे कवर करना है ना। कवर करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसे बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप यहाँ से की पॉइंट, जैसे अभी छठ पूजा को आप सबको पता है कि ये सांस्कृतिक विरासत सूची में आप सबको पता है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। तो ये माइंड पे रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं, आप जो यहाँ पे आप येलो कलर का देख रहे हो, नीला येलो कलर का, है ना, पीला कलर जो यहाँ पे कर दिया हूँ, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी आप पीएम मोदी के द्वारा ये 40,000 करोड़ का क्षेत्रीय विकास के लिए यह परियोजना लाया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो ये कहाँ से इसका जो है उद्घाटन किया, है ना, अनाउंस कहाँ से किया, सॉरी। तो वही चीज़ आपको की पॉइंट यहाँ से कर लेना है। इस तरीके से आपको बिहार स्पेशल का दिख जाएगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप राष्ट्रीय घटनाक्रम दिख जाएगा, है ना, वो करना है। उसके बाद आप जैसे बढ़िएगा आगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम का यहाँ पे जो जो महत्वपूर्ण है वही मेंशन किया हूँ, और ये सब कुछ ऑलरेडी हाईलाइट किया है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको पढ़ना है। इसका वीडियो भी यूट्यूब पे दे चुका हूँ, इस मंथ वाला नहीं दिया हूँ, पिछले मंथ का मैं दे दिया हूँ, ठीक है ना। ये भी आज ही अपलोड हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी शूट हो गया है, बहुत जल्द आप लोगों को बीच में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 से 14 करंट अफेयर्स रहता है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आर्थिकी वाला सेक्शन, जो कि ये बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में सिर्फ इस सेक्शन से 12 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको अभी नहीं छोड़ना है अगर फुल नंबर लाना है तो, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे वो ऑलरेडी है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसलिए मैं लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे। और मैं पुनः कर रहा हूँ, ये सिर्फ 10 पन्ना में ही है सब कुछ, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आप सबको पता है कि फ्रांस द्वारा फिलीपींस को जो है ना राज्य का
दर्जा दिया गया है। तो देखो ये राज्य का दर्जा किस कंडीशन में दिया जाता है ना, ये भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, ताकि पॉलिटी से क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाए तो आराम से आप जवाब देने के मूड में होंगे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन है। उसके बाद आगे इस तरीके से बढ़िएगा, जैसे भारत यूरोपीय संघ का अभी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे आगे बढ़िएगा तो फ्रेंड्स साइंस एंड टेक वाला सेक्शन का आपको करंट अफेयर्स दिख जाएगा। वही चीज़ लिया है जो कि बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, तो इसे 1 to 1 फॉलो करिए सभी लोग, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कितने महीने का करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर्स कौन करना है, जो करना है वो लिख दिया हूँ, 4-5 ही है, 5-6 होगा शायद, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे आगे बढ़िएगा तो ये मेन जो है आप लोग का जो बहुत अच्छे से आपको रट लेना है, सूचकांक है ना। यहाँ पे रिपोर्ट एवं सूचकांक को जैसे 18वां वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, भारत का स्थान कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा है, भारत का 2024 में क्या स्थान रहा है, बस है ना, यहाँ पे देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसके बारे में विश्व बौद्धिक संपदा का गठन कब हुआ था, मुख्यालय इसका कहाँ है, तो स्टार्टिक जीके पूछता है तो इसी लाइन से पूछ लेता है, तो एक ही जगह मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद आप सबको पता है कि 19वां वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है, तो भारत का कौन सा स्थान है, इस बार कौन सा संस्करण रहा है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि कब स्थापना किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, है ना। तो ये सूचकांक आपको दिख जाएगा, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट सूचकांक है, जो न्यूज में था ऑलरेडी मेंशन इसमें है। उसके बाद जो आप देखेंगे फ्रेंड्स, चर्चित व्यक्ति, जैसे अभी आप देखेंगे तो एक यहाँ पे रोबोट है और इसे मंत्री का पद मिल चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे जिसका नाम है डीएलआ सूरज, है ना। और ये अल्जीरिया की काम है, अल्जीरिया देश ही ऐसा कर सकता है ना, सॉरी अल्बानिया, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ वो चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जैसे कोकिची, ये भी अभी न्यूज में था, इसे देख लेना है। जैसे प्रमुख जो है नियुक्तियां, ये क्या था, चर्चित व्यक्ति, और ये है प्रमुख नियुक्तियां। आप सबको पता है ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। अभी आप सबको पता है कि वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन को भारत के जो है कितने नंबर का, तो 15 नंबर का उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ कौन से आर्टिकल के तहत ये सब किया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे, त्यागपत्र, अभी के पी शर्मा ओली अपना त्यागपत्र दिया है ना, इसके स्थान पे कौन आया है, वो सब मेंशन है। पुरस्कार एवं सम्मान, अभी आपको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 2023-25 में दिया गया है, किसे मिला है वो करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं दिखाता हूँ सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लिविंग ब्रिज सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसे भारत का एशिया महाद्वीप का जो है नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे मिला है ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूं, पूछेगा क्वेश्चन, रट लीजिएगा सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 82 नंबर का वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख सैन्याभ्यास, अभी सैन्याभ्यास यहाँ पे जापद हुआ है 2025, ये जापद इसका नाम ही है, कहाँ पे हुआ है, किसके बीच में हुआ है, बस। ऑपरेशन राहत कब चलाया गया है, किसके विरुद्ध चलाया गया है, देख लेना है। ये युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 अभी लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया, क्यों लाया गया, भारत अमेरिका संयुक्त सेनाभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे इसका 21वां संस्करण था, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेशन स्वर्ण है, अभी क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य भी लिख दिया हूँ मैं, पुनः करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आप अगले 30 मिनट में बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, पौना फाइट बन जाइएगा। उसके बाद चर्चित स्थल, उसके बाद यहाँ पे चर्चित स्थल में अभी खुर्जा न्यूज में था, इंदौर अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था मेंशन कर दिया हूँ, है ना। जैसे बिदारी कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। ऐसे डोंग गांव अभी चर्चा में था, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे चर्चित पुस्तक, यहाँ पे 5-6 ही है, 5 है इस मंथ वाला में, और इसे रट लेना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है चर्चित पुस्तक से। उसके बाद प्रमुख दिवस एवं थीम, सब नहीं लिखा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसका थीम भी लिख दिया हूँ, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, उसे प्रिंट आउट सभी लोग करवा लीजिएगा। प्रमुख खेल की बात कर ले फ्रेंड्स, जैसे क्रिकेट, तो अभी 17 नंबर का एशिया कप हुआ है 2025 में, 17वां एशिया कप, तो सारे की पॉइंट तो लिख ही दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना, प्लेयर ऑफ द मैच कैसे मिला है, तिलक वर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है, तो देख सकते हो यहाँ पे कितने रन बना है, वो सब मेंशन है ना, एक जगह। एशिया कप का शुरुआत कब हुआ था, इसका इतिहास भी आपको देख लेना है, स्टार्टिंग जीके यहीं से बन जाते हैं, और यहीं पे, और मैं बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ 10 पन्ना में ये है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 62 नंबर का दिलीप ट्रॉफी हुआ है, उसका निशानेबाजी अभी हुआ है, ये 16 नंबर का हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है फुटबॉल, अभी 134 बार डूरंट कप 2025 हुआ है ना। और इसका इतिहास भी मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी एंगल से प्रश्न पूछे और पूछेगा, तो सिर्फ 1 लाइनर रटने से करंट अफेयर्स में फुल नंबर नहीं आएगा, और 10-20 क्वेश्चन कर लेने से नहीं आएगा। और ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्या, कि एक टॉपिक पढ़ोगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपका कवर हो जाएगा, तो इसके अगल बगल से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो नहीं छूटेगा, यही अप्रोच होता है ना। चलो भाई, जो सच्चाई है, सच्चाई कुछ समय के लिए लोगों को लगता है कि नहीं,
ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप सही से सोचिएगा, जब पढ़िएगा, एग्जाम आपके अच्छे जाएंगे ना, फिर आप बोलेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया सही बताया। इसलिए 10-20 और 20-25 क्वेश्चन आप कोई रटवा देते हैं तो भाई उनके चक्कर में मत पढ़ना। सिर्फ वन लाइनर से या सिर्फ ऑब्जेक्टिव से करंट अफेयर्स में अच्छे नहीं नंबर आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग समझ ही रहे हो, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, वही चीज़ तो मैं आपको दे रहा हूँ और सब कुछ आपको मिल रहा है, तो ये कर लीजिए। जैसे शतरंज से अभी 2025 वाला को करना है, और हालांकि इसका मैं बेसिक इतिहास भी लिख दिया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 लाइन में ही सब कवर है, देख सकते हो। हॉकी से संबंधित यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना। उसके बाद तलवारबाजी अभी न्यूज़ में था, कितने स्वर्ण पदक मिले हैं इसमें भी, तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का यही अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि करंट अफेयर्स जो जब भी आप कंप्लीट करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो लोग हम आपके लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज बैच लेके आए हैं, इसमें करंट अफेयर्स तो आपका 0 से कंप्लीट हो ही रहा है, उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट का PYQs मिल रहा है, और ये सर्वोत्तम सीरीज है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं 25 साल का, अभी मैं आपको मास्टर वीडियो दिया हूँ एनवायरमेंट का, इंडियन ज्योग्राफी का और एंशिएंट हिस्ट्री का, जाके देख लीजिएगा, वो 3 वीडियो देख लीजिएगा, और तीनों सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन आप कोई भी टेस्ट लगाइएगा नहीं छूटेगा। कारण क्या है कि उसमें PYQs तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ में उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उस टॉपिक को भी कवर करवा दिया हूँ, ठीक है ना। तो वो सीरीज आप यूट्यूब पे फ्री में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसका कंप्लीट बुकलेट आपको पेड बैच मिलेगा, और इसका फी मात्र 599 है, 599 है। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे सेक्शन का छोटे छोटे 10 से 12 पेज का बुकलेट मिल जाता है। उसके बाद आपको 25 साल का, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो के थ्रू करवा देता हूँ और उसका भी बुकलेट दे देता हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स जो कि बोनाफाइड बनाता है, वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको मिलता है मात्र 599 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, और ये सीरीज शुरू है, तो जैसे मैं बैच में जोड़ूंगा ना, और देखो अभी भी लगभग आपके पास 55 दिन है यार, 55 दिन में बहुत कुछ होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे टेस्ट में 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, तो आइए एकदम पढ़िए, एक सप्ताह में आपको दिखेगा सारी चीज़ें। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्या करिएगा, 7319924130 इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये पेमेंट का नंबर भी है ना, कॉल करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या करिएगा, इस नंबर पे जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वही लोग पूछ सकते हैं, तो इसी नंबर पे 73 ये नंबर यहाँ पे भी आपको दिखेगा, तो 7319924130 पे कॉल करके, सॉरी पेमेंट करके, पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे करके भेज दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे ना। तो ये क्लास शुरू है। देखो मॉक टेस्ट, क्योंकि आप कहिएगा सर मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट मैं मान के चलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूंकि जो करंट अफेयर्स न्यूज में है, एक तो आपने यहाँ पे क्या किया, थ्योरी पढ़ लिया करंट अफेयर्स का, और उसके बाद मैं क्या करवाता हूँ कि प्रत्येक मॉक टेस्ट में लगभग 20+ क्वेश्चन रहता है, जाके देखिएगा। अभी मैं टोटल 6 टेस्ट करवाया हूँ यूट्यूब पे फ्री में, वहां से कंप्लीट कर लेते हैं मॉक टेस्ट और ये सीरीज, तो यार बोनाफाइड बन जाएगा, एग्जाम नहीं रुकेगा ना। तो ये टेस्ट जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन रहता है, और डेली आपको टेस्ट देना ही है। तो इसका फी मात्र जो है 399 कर दिया, उसका 499 था, अभी 399 कर दिया। उसमें टोटल 50 फुल लेंथ टेस्ट है, और पर टेस्ट सिर्फ 8 रुपये टेस्ट लग रहा है। तो जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग क्विक रिवीजन सीरीज में आना चाहते हैं वो आप उसमें आ सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरा साइंस बहुत ज़्यादा वीक है या हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपके लिए एक बैच जो आया था, जो कि रिकॉर्डेड बैच है, तो जाके, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, तो इसमें ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा ना कि एक जगह 12 से 14 एक सब्जेक्ट का वीडियो रहता है, जल्दी जल्दी देख के पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है, तो कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, आपने सारे सेक्शन अच्छे से कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया है, सारे सेक्शन कवर कर लिया है, तो टेस्ट आप दे सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ दो, कहीं भी दो, लेकिन आपको डेली टेस्ट लगाना है। बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स मैं समझ रहा हूँ, है ना, कि आप लोगों का करंट अफेयर्स, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग BPSC का तैयारी करते हैं, है ना, UPSC का तैयारी करते हैं, वो लोग भी दरोगा देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका तो करंट अफेयर्स ठीक ठाक रहता है। खासतौर पर जो सिर्फ दरोगा के लिए तैयारी करते हैं ना, तो सिर्फ वो क्या करते हैं, वन लाइनर रट के रह जाते हैं, और करंट अफेयर्स थोड़ा सा इधर उधर करता है तो आप फंस जाते हैं। तो इनसे बच सकते हैं, अभी आपके पास गोल्डन चांस है, इसे पूरा कर लीजिएगा, इस PDF को आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और करंट अफेयर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स आपको ना पिछले 6 महीना का एकदम अच्छे से कर लेना है ना। देखो मैं करंट अफेयर्स मैं जो तैयार किया ना, मैं अपना जो कंटेंट देना, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ। अगर आप SPD से कर रहे हैं या क्रॉनिकल कर रहे हैं, तो या फिर जो भी कर रहे हैं, मतलब प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं, तो वो साल भर के लेके चलिए। मेरे कंडीशन में क्या है कि मैं जो 6 महीना, हालांकि मैं तो दूंगा 12 महीने का, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना है, 6 से 7 महीने का, 8 महीने का, क्योंकि उसमें एक पिछले वाला डेटा एक दूसरे से लिंक करके कंप्लीट करवा दिया जाता है, तो क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, मई से लेके अभी तक का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, है ना, और उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, बोनाफाइड बन जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स कम से कम आपको जो करना है 6 महीना का तो अच्छे से करना है, और पीछे जाना चाहते हैं तो वो पीछे वाला बहुत सारे पॉइंट्स कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पिछले वाला कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो आपको छांटना है। लेकिन पर आपको क्या करना है कि मान के चलिए 6 महीना को आपको तो करना ही है, 6 मंथ का,
तो आप मई से पकड़ लीजिएगा, मई से लेकर दिसंबर तक का, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में होने जा रहा है, तो मई से दिसंबर का पकड़ लीजिएगा, 7-8 महीना हो जाएगा, तो बोनाफाइड बन जाइएगा और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बात रही यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि सर एडमिट कार्ड, तो भाई एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले कितने दिन पहले निकल देता है, तो भाई 15 से 20 दिन। तो एडमिट कार्ड आप लोगों का ना अगले मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और कल एक आयोग नोटिस जारी किया था, तो उसमें से बहुत सारे, लगभग मुझे लगता है कि 150 के आसपास के शायद कैंडिडेट था जो कि फॉर्म सबमिट किए थे, तो वो अपना फोटो और सिग्नेचर है ना सही से अपलोड नहीं कर पाए, तो उनका उस लिस्ट में नाम दिया गया है। तो अगर आपका भी नाम है वहाँ पे तो जाके चेक कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैं वो जो PDF का लिंक है, PDF का जो कंप्लीट PDF है वो टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपका PDF में नाम है तो अपलोड कर लीजिएगा, आज से ही अपलोड करने का मौका दे दिया है ना। अगर आपका उस लिस्ट में नाम होगा तभी आप अपलोड कर पाएंगे, बाकी जिनका इसमें नाम नहीं है तो इसका मतलब आपका फॉर्म पूरे तरीके से सबमिट हो गया है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। मैं पुनः कह रहा हूँ, अभी भी आपके सामने जो है पूरा दिसंबर है, 5 दिन इस मंथ का भी तो है भाई, 4 दिन 5 दिन है, लगभग 50-55 दिन अभी भी है, 50 से 55 दिन है, और बहुत कुछ होता है 50 से 55 दिन में। ये जो टाइम होता है ना पढ़ने का, अगर आप, मैं यकीन में दिलाता हूँ यार, अगर 30 पे होना तो आप 75 पे चले जाओगे, लेकिन अप्रोच बदलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50 चीज़ पढ़ रहे हो, किसी एक चीज़ को पढ़ो, बार बार पढ़ो। अब यहाँ पे किसी एक चीज़ का पढ़ रहे हो, मान लो कि भाई कोई पतली से बुक उठा लिया, सिर्फ उसी को पढ़ रहे हो, तो नहीं काम चलेगा। जो आपकी एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। PYQs के आधार पर सारे टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। खुद से नहीं हो पा रहा है तो आइए मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो, जो कि मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। और ये जो मैं करंट अफेयर्स जो आपको दे रहा हूँ भाई, ये आपको यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अभी अक्टूबर का मैं दे दिया हूँ, नवंबर का आज अपलोड हो जाएगा, कल परसों दिसंबर का अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है सितंबर वाला, अगस्त वाला और जुलाई और जून वाला भी अपलोड हो जाएगा। मतलब कि इसी मंथ में नवंबर के लास्ट वीक तो चल ही रहा है, तो लास्ट तक में मैं सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मुश्किल से 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है, और इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है ना। इतना मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, आप लोग समझ रहे हो ना। करंट अफेयर्स में बोनाफाइड बन जाइएगा, है ना। चाहे करंट अफेयर्स से स्टैटिक जी के जोड़ के पूछे या फैक्ट्स पूछे, ये सब मैं मेंशन किया हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम पे बहुत सारे PDF मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है।